Hello to my all the viewers. Welcome again on my channel Professionalist Medico Girl. Now we will continue the part 2 of the video. नेक्स्ट टाइप इज रिकरेंट और वी कैन से हैबिचुअल अबॉर्शन। रिकरेंट जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, री मतलब अगेन एंड अगेन। हैबिचुअल जिसकी मदर हैबिचुअल हो सकती है। जो डेफिनेशन पढ़ते हैं, अ कंडीशन इन विच मोर देन 3 टाइम्स अबॉर्शन अकर्स कॉन्जिक्यूटली, यानी कि लगातार 3 बार से ज़्यादा जो हमारी फीमेल है उसका जो बेबी है या फीटस है वो अबॉर्ट आउट हो चुका है। इसमें 2 तरह के टाइप्स होते हैं हैबिचुअल अबॉर्शन के या फिर रिकरेंट अबॉर्शन के। वन इज़ प्राइमरी रिकरेंट अबॉर्शन, नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी रिकरेंट अबॉर्शन। प्राइमरी रिकरेंट अबॉर्शन का मतलब है कि जो फीमेल नेवर बीन पैराइटी, यानी कि जो फीमेल है आज तक भी 22 वीक्स ऑफ गेस्टेशन को क्रॉस नहीं कर पाई है। पैराइटी का मतलब 22 वीक्स ऑफ गेस्टेशन तक का जो बेबी होगा, विएबल फीटस होगा। जो सेकेंडरी रिकरेंट किसको बोलेंगे कि फीमेल ने पैरिटी तो क्रॉस कर ली लेकिन उसके बाद भी मोर देन 3 टाइम्स क्या हो चुका है, उसका जो अबॉर्शन कंटिन्यू हो रहा है। Now causes of recurrent or we can say habitual abortion. फर्स्ट इज सर्विकल इनकॉम्पिटेंस की जो सर्विक्स है वो एबल नहीं है फिटस को होल्ड करने के लिए या कंसेप्शन के प्रोडक्ट को होल्ड करने के लिए। नेक्स्ट वन की जो सर्विक्स की पावर है रिटेंशन की पावर है वो लॉस्ट हो चुकी है। इसको मैनेजमेंट कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्कलेज ऑपरेशन के थ्रू। सर्कलेज ऑपरेशन क्या है, इसमें हम सर्विक्स में सूचर्स लगा देते हैं नियर द इंटरनल ओस, जिस और सूचर कौन से, नॉन एब्जॉर्वेबल सूचर्स। और कौन से वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे लगाते हैं, 14 वीक ऑफ गेस्टेशन पे, जिसके थ्रू सर्विक्स की एबिलिटी रिटेंशन पावर जो फिटस को मतलब होल्ड करने की वो बढ़ जाएगी। और नियर अबाउट टर्म हम क्या कर देंगे, उन सूचर्स को रिमूव कर देंगे और प्रेगनेंसी को कंटिन्यू जो हुई थी अब डिलीवर करा देंगे। नाउ कम ऑन द मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन क्या है हमारा, व्हेन द फिटस इज डेड एंड रिटेन्ड इनसाइड द यूट्रस फॉर 4 वीक्स, यानी कि फिटस जो है वो डेड हो गया और मदर को कुछ पता नहीं है, वो अभी भी 4 वीक्स से ज़्यादा मदर के वोम्ब में ही है और मोर, इट इज़ कॉल्ड मिस्ड अबॉर्शन। और सेकंड नेम है इसका साइलेंट मिसकैरेज और अर्ली फीटल डिमाइस। इसके सिम्टम्स क्या रहेंगे कि इसमें सिम्फाइजो फंडल जो हाइट रहेगी वो नहीं इंक्रीज होगी। प्रेगनेंसी के जो भी सिम्टम्स थे वो सारे सबसाइड हो जाएंगे। वेजाइनल ब्लीडिंग नहीं होगी, कोई पेन नहीं होगा और वेजाइना से ब्राउनिश कलर का डिस्चार्ज आना शुरू होएगा। इसकी भी मैनेजमेंट क्या रहेगी, डायलेशन और क्योरेटेज। नाउ इट्स इंड्यूस्ड अबॉर्शन। इंड्यूस्ड अबॉर्शन हमने पहले पढ़ा था कि जो प्री प्लान्ड अबॉर्शन होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड अबॉर्शन। अब इसमें हम ये लीगल अबॉर्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मैं लिखना भूल गई हूँ, यहाँ मैं लिख रही हूँ, ये क्या है, लीगल अबॉर्शन के बारे में है सब। इलीगल अबॉर्शन आपको पता ही है, जो विदाउट एनी मेडिकल एडवाइस और कोई भी कर देता है, मतलब ऐसे ही बिना मतलब लीगल किसी प्रोविज़न के। तो लीगल अबॉर्शन क्या है, डेलिब्रेट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द विएबिलिटी ऑफ द फिटस। विएबल कब होगा, वो 22 वीक्स पे, जब फीमेल क्या होती है, पैराइटी गेन कर लेती है। तो डेलिब्रेट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द विएबिलिटी ऑफ फिटस, यानी कि 22 वीक्स ऑफ गेस्टेशन से पहले ही जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट आउट कर देना, उसको क्या बोलेंगे हम, लीगल इंड्यूस्ड अबॉर्शन। इंड्यूस्ड अबॉर्शन हम 2 तरीके से कर सकते हैं, वन इज़ यूज टू ड्रग, सेकेंड वन टू यूज़ इंस्ट्रूमेंट टू स्टॉप द नॉर्मल कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें जो हमारे ये था, जो इंड्यूस्ड अबॉर्शन था, इसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, उसने एक एक्ट लॉन्च करा था जिसमें उसका नाम आया था MTP एक्ट। फुल फॉर्म रहेगी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। 1971 के अंदर ये हमारा लॉन्च हुआ था और एक्शन में आया था 1972 के अंदर। इसके अकॉर्डिंग अगर हमारी जो गेस्टेशनल एज है वो 12 वीक से कम है तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की नीड होती है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए, और अगर गेस्टेशनल एज 12 वीक्स से ज़्यादा है तो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की नीड होती है। जो हमारा MTP एक्ट था, इसमें हम 2 तरीके से, 2 मेथड से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। फर्स्ट इज मेडिकल मेथड, सेकंड वन इज सर्जिकल मेथड्स। मेडिकल मेथड्स में हम क्या करेंगे, जैसा कि मेडिकल मीन्स विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन, तो इसमें हम क्या करते हैं, कॉम्बो पैक प्रोवाइड कराते हैं टैबलेट्स का, जिसमें हम 1+4 टैबलेट यानी कि टोटल 5 टैबलेट्स देते हैं। जो 1 टैबलेट, एक टैबलेट देंगे हम मीफप्रिस्टोन की जो 200 mg की होगी और जो कैसे वर्क करेगी, एज अ एंटी प्रोजेस्टेरोन हमारा एक्ट करेगी। और जो 4 टैबलेट्स होंगी हम वो मीजोप्रोस्टोल की देंगे जो 200 माइक्रोग्राम होंगी, और ईच टैबलेट यानी कि एक अकेली टैबलेट 200 माइक्रोग्राम की और 4 टैबलेट्स मिला के 800 माइक्रोग्राम। और जो क्या एक्ट करेंगी, सर्विकल डायलेशन और एक्सपल्जन में हेल्प करेंगी। जो हमारा मेडिकल मेथड्स हैं MTP का, वो हमारा यूज़ कर सकते हैं हम 63 डेज तक और उसका बेस्ट यूज़ रहता है 49 डेज तक। इसको हम देखो, अब इसमें हम
प्रोसेस बताते हैं कि कैसे हम यूज़ करते हैं इसमें, कि हम जो कॉम्बो पैक रहेगा मेडिसिन्स का उनको लेंगे। जैसे कि आज टुडे जैसे हम मान के चलते हैं कि आज क्या करा है, हमने मीफेप्रोस्टोन की टैबलेट ले ली है ओरली, जो क्या थी हमारी 200 mg की थी। फिर आज से तीसरे दिन थर्ड डे पे हम क्या करेंगे, 4 टैबलेट मीज़ोप्रोस्टोल की इंट्रावेजिनली इंट्रोड्यूस करेंगे फीमेल की वेजाइना में, और उसके 4 आवर्स वेट करके हम क्या करेंगे कि जो देखेंगे कि जो प्रोडक्ट है वो एक्सपेल आउट हो चुका है। और अगर 4 आवर्स के बाद भी प्रोडक्ट एक्सपेल आउट नहीं होता तो फिर हम दोबारा 2 टैबलेट जो 400 माइक्रोग्राम की होंगी मीज़ोप्रोस्टोल इंट्रावेजाइनली फीमेल की बॉडी में इंसर्ट करेंगे, जिससे कि जो कंप्लीट प्रोडक्ट है वो एक्सपेल आउट हो जाएगा। तो ये थी हमारी मेडिकल मेथड्स किसका, एमटीपी का। नाउ कम ऑन दी सर्जिकल मेथड्स। सर्जिकल मेथड्स में हमारे होते हैं जैसे कि D&E डायलेशन एंड इवैक्यूएशन, DNC डायलेशन एंड क्यूरेटेज, S&E सक्शन एंड इवैक्यूएशन। नेक्स्ट वन इंस्टिलेशन ऑफ हाइपरटोनिक सलाइन इन यूट्रस। इसमें हम क्या कर देते हैं कि जैसे कि 20% जो NS है नॉर्मल सलाइन है वो हम क्या कर देंगे, हाइपरटोनिक रहेगी तो यूट्रस के अंदर इंस्टिल कर देंगे, डाल देंगे। अब देखते हैं इसकी कंसंट्रेशन देखते हैं। जैसे कि 20% जो नॉर्मल सलाइन हमने ली, जिसमें 100 ml NS प्लस हमने 20 ग्राम NaCl लिया, और हम 40 ग्राम यूरिया भी ले सकते हैं जिसमें 100 ml NS रहेगी, 20 ग्राम NaCl रहेगा। ये दोनों मिलके क्या करेंगे, जो एमनियोटिक फ्लूइड होगा उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर देंगे। और जैसे ही एमनियोटिक फ्लूइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी तो जो हमारा एमनियोटिक सैक था उसमें प्रेशर बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ फ्लूइड एस्केप आउट होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे वो फ्लूइड एस्केप आउट होएगा एमनियोटिक सैक के फटने से जो फिटस है वो उधर डेड हो जाएगा, और डेड होने के बाद डायलेशन और क्यूरेटेज की हेल्प से हम उसको एक्सपेल आउट कर देंगे। तो ये हमारा सारे मेथड्स थे किसके, हमारे एमटीपी के मेडिकल और सर्जिकल मेथड्स। होप सो आपको ये सारे इजीली अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अगर अब इसमें आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे इंस्टाग्राम पेज का, वो कंप्लीट नोट्स उधर अवेलेबल हैं।